प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः कक्षा 12 हिंदी विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो प्रकरण है उसका शीर्षक है भोजस्य औदार्यम, जो हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका का संकलित अंश है। यह भोजस्य औदार्यम भोज प्रबंध से संकलित है। इसका कुछ गद्यांश और 2 श्लोक हम लोगों ने पहले पढ़ा था। आज जिस श्लोक का और जिन गद्यांश का अध्ययन हम यहाँ करेंगे वह इस प्रकार है। प्रकरण है भोजस्य औदार्यम। राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह देव प्रभातम वर्ण इत सीता प्राह विरल विरला स्थूलास्तारा कलायु सज्जना मनयु मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भूनभः अवसरत च ध्वांतम चित्तात् सतामेव दुर्जन ब्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमिनाम यो। राजा, आप लोगों ने इसके पहले श्लोक में पढ़ा है। राजा शिवालय में भगवान शिव को प्रणाम करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर कोई कभी उनको मिलता है और वह कहता है, हे राजन, भगवान शिव का आधा भाग दानों के बैरी भगवान विष्णु ने ले लिया और आधा पार्वती ने ले लिया। इस तरह शिव का पूरी तरह से अभाव हो जाने में आगे वह कह रहा है, सब कुछ जानने और धारण करने की शक्ति आप में आ गई और मेरे हिस्से यही भिक्षाटन शेष बचा। राजा संतुष्ट होकर के उसे भी लाख मुद्राएं दे करके बोले, राजा तुष्ट, राजा संतुष्ट होकर के, तस्मई उसे, उस कवि को, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम ब्रैकेट में मुद्राएं, लाख मुद्राएं ददौ माने दिया। अन्यदा दूसरे दिन राजा समुपस्थिताम अपने समीप स्थित सीताम सीता नामक कवयित्री से प्राह बोले, देव, हे देव, प्रभातम वर्ण, प्रभात का वर्णन करो। इति ऐसा बोले, सीता प्राह, सीता बोली, उसने कहा। राजा संतुष्ट होकर के उसे भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दिया और दूसरे दिन राजा अपने समीप स्थित सीता नामक कवित्री से बोले, प्रभातम वर्ण इत सीता प्राह, प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता बोली। विरल विरलाह, विरल विरलाह कोई कोई। स्थूलास्तारा, स्थूल माने होता है मोटा, भद्दा या बड़ा। कलायुग, कलयुग में सज्जना माने सज्जनों की भांति। मन हृदय, यो भांति। मुने मुनि, सर्वत्रैव सभी जगह। प्रसन्नम भूनभ, आकाश, नभ प्रसन्न, आकाश प्रसन्नम प्रसन्न हो रहा है। अपसरत दूर हो रहा है, ध्वांतम अंधकार। चित्तात सताम यो, चित्तात हृदय से, सताम सज्जनों के, यो माने भांति। दुर्जन दुष्ट लोग। ब्रजत दूर हो रही है, निशा रात, क्षिप्रम तेजी से, लक्ष्मी लक्ष्मी अनुद्यमी नाम एव, अनुद्यमियों उद्योगहीनों की लक्ष्मी की भांति। व्याख्या आप लोग श्लोक का अर्थ देखेंगे। सीता नामक कवित्री प्रभात का वर्णन करते हुए कह रही है, वह प्रभात, जैसे प्रभात कालीन बेला में सूर्योदय होने लगता है, अंधकार तेजी से दूर हो जाता है, तारे छिप जाते हैं। कोई बड़े बड़े तारे जो हैं वह थोड़ा थोड़ा ही दिखाई दे रहे हैं। आकाश सर्वत्र मुनि के, सन्यासियों के हृदय की भांति स्वच्छ हो रहा है, उसी का वर्णन कवित्री कर रही है। विरल विरलाह कोई कोई, कहीं कहीं। स्थूलास तारा, जो बड़े तारे हैं,
कलयुग में सज्जना सज्जनों की भांति दिखाई पड़ रहे। आकाश में कोई कोई मोटे तारे या स्थूल तारे ही उसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन लोग कम दिखाई देते हैं। और मन यू मुने, मुनि के मन की बात, सन्यासियों के सज्जनों के मन की भांति सर्वत्र पूरी तरह से प्रसन्नम भूनभा, आकाश प्रसन्न हो रहा है। दोनों पंक्तियों को मिला लीजिए। आकाश में कोई कोई बड़े या मोटे तारे ही दिखाई दे रहे हैं और आकाश सर्वत्र मुनि के मन, सज्जन लोगों के हृदय की भांति प्रसन्न हो रहा है। अपसरत दूर हो रहा है, ध्वांतम अंधकार, और अंधकार उसी तरह से दूर हो रहा है, तेजी से भाग रहा है जैसे चित्तात हृदय से, सताम सज्जनों के, यो माने भांति दुर्जन, जैसे सज्जनों के हृदय में दुर्जन लोग नहीं स्थान पाते, सज्जनों के हृदय से दुर्जन लोग शीघ्रता से निकल जाते हैं, उसी तरह है अंधकार तेजी से भाग रहा है। और ब्रजति च निशा, और रात्रि छोड़ रही है, तेजी से वह भी जा रही है, क्षिप्रम शीघ्रता से। लक्ष्मी धन अनुद्यमी नाम, उद्योगहीनों की लक्ष्मी की भांति रात्रि भी शीघ्रता से भाग रही है। जो लोग कर्महीन होते हैं, उद्योगहीन होते हैं, लक्ष्मी उनका साथ छोड़ देती है। तो कवित्री यही कह रही है कि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की भांति, उद्योगहीनों की लक्ष्मी की भांति, अनुद्यमी नाम यो लक्ष्मी, उद्योगहीनों की लक्ष्मी की भांति तेजी से, निशा माने रात, ब्रजति माने भाग रही। कवि कह रहा है चित्तात सताम यो दुर्जना, जैसे सज्जनों के हृदय से दुर्जन लोग जल्दी से अपसरण दूर हो जाते हैं, उसी तरह से ध्वांतम माने अंधकार दूर हो रहा है। और उद्योगहीनों की लक्ष्मी की भांति रात्रि शीघ्रता से भाग रही है, जा रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा, राजा उसे भी लाख ब्रैकेट में मुद्राएं देख करके कालिदासम प्राह, कालिदास से बोले सखे, हे सखा तुम भी प्रभातम वर्ण, प्रभात का वर्णन करो, इति ऐसा कहा। ततः कालिदास प्राह, तब कालिदास बोले। राजा उसे भी लाख मुद्राएं दे करके बोले, हे सखे, हे मित्र, कालिदास से बोले तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास बोले। प्रभात का वर्णन करते हुए कालिदास कह रहे हैं, अभूत प्राची पिंगा रसपति रेव प्राप्य कनकम, गतच्छायाश्चंद्रो बुधजन यो ग्राम सदसी, क्षणम क्षीणास्तारा नृपतया उवानुद्यम परा, न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नाम यो गुणा, राजा तितुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। प्रभात का वर्णन करते हुए कालिदास कह रहे हैं, अभूत हो गई है, हो रही है, प्राची पूर्व दिशा, पिंगा पीली, रसपति इव माने भांति, रसपत पारे की तरह, प्राप्य पा करके, कनकम सुवर्ण को, गतच्छाया छायाहीन तेजहीन हो रहा है, चंद्रो चंद्रमा, बुधजन ज्ञानियों के, यो माने भांत, ग्राम सदस्य गंवारों के बीच या ग्रामीणों के बीच, जैसे मूर्खों के बीच ज्ञानियों का कोई महत्व नहीं होता है, उसी तरह से। और क्षण भर में छीड़ा तारा, तारे छीण हो रहे हैं, नृपतया राजाओं के, यो माने भांति, अनुद्यम परा माने उद्योगहीन, न दीपा राजन्ते, दीपक नहीं राजन्ते माने प्रकाशित हो रहे हैं, द्रविण धन रहता माने नामहीनों के, यो माने भांत, गुणा माने गुणों की, राजत सुशोभित हो रहे हैं। राजाति तुष्ट है, राजा अत्यधिक तुष्ट माने संतुष्ट होकर के,
उसे भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दिया। इसी का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, अभूत प्राची पिंगा रसपत्यो प्राप्य कनकम। प्राप्य कनकम, सुवर्ण को पा करके, सूर्य की प्रातःकालीन स्वर्णिम रश्मियों को पा करके, सुवर्ण को पा करके, रसपति यु पारे की भांति अभूत प्राची पिंगा, पूर्व दिशा पीली हो गई। गतच्छाया चंद्रो, चंद्रमा तेजहीन हो रहा है, उसी प्रकार से तेजहीन हो रहा है जैसे बुधजन यो भांति, ज्ञानियों की भांति। ग्राम सदस्य, जैसे ग्राम सदस्य गंवारों के बीच या मूर्खों के बीच जैसे ज्ञानी लोग प्रभावहीन हो जाते हैं, उसी तरह से चंद्रमा भी तेजहीन, छायाहीन हो रहा है। क्षणम क्षीणास तारा, क्षण भर में उस सूर्य के प्रकाश के कारण सारे तारे क्षीण हो रहे हैं। कैसे क्षीण हो रहे हैं? यो माने भांति अनुद्यम परा उद्योगहीन नृपतय राजा, उद्योगहीन राजाओं के धनों की भांति क्षण भर में तारे क्षीण हो रहे हैं। उद्योगहीन राजाओं की भांति तारे क्षण भर में क्षीण हो रहे हैं। और न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नाम यो गुणा है, और दीपक द्रविण रहिता, धनहीन, धनहीनों के गुणों की भांति दीपक प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। राजाति तुष्ट है, राजा अत्यधिक संतुष्ट होकर के तस्मय प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, उसे भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दिया। बच्चों, आज के व्याख्या के अंश में बस इतना। इसी के साथ भोजस्योदार्यम समाप्त हो रहा है। आगे के प्रकरण के साथ मैं पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए